हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को देवशयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने के शयन के बाद श्री हरि जागते हैं और इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 के देवउठनी एकादशी की सही तिथि क्या है। 3 नवंबर को एकादशी है या 4 नवंबर को। साथ में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया, यानी कि एकादशी तिथि को बहुत खास माना जाता है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास की समाप्ति होती है। 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत है और ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को बताया था कि देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस कथा को सुनने मात्र से पाप खत्म हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वो 4 नवंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी तिथि 3 नवंबर को शाम के 7:30 पर शुरू हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर को शाम के 6:08 पर, यानी कि जो व्रत है वो 4 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का जो पारण है वो 5 नवंबर को प्रातःकाल 6:07 से प्रातःकाल 8:29 तक किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें जगाने का आवाहन करें। एकादशी के दिन पूजा स्थल पर रंगोली बनाएं और रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं। पूजा स्थल पर गन्ने का मंडप तैयार करें और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान श्री हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू, ऋतुफल ये अर्पित करें और इसके बाद व्रत कथा पढ़ के आरती करें और पूजा में शंख और घंटा बजा करके भगवान विष्णु को जगाएं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। स्वर्ग में भगवान विष्णु जी के साथ जो महत्व लक्ष्मी जी का है, वही महत्व धरती पर तुलसी जी को प्राप्त है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहली जो प्रार्थना है वो तुलसी जी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह और भगवान श्री हरि के जगाने के बाद से
शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह के साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तुलसी विवाह के साथ साथ आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है और तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है और इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह हुआ था। ऐसा करने पर अगर आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो भगवान विष्णु नाराज होते हैं, तो इस दिन आप भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। नंबर 2, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर को सोना नहीं चाहिए। दोपहर को सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का जो समय है भगवान विष्णु की भक्ति में लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, देवोत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप एक तो चावल का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति कंगाली के कगार पर आ जाता है। यानी कि आप लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन ना करें। एकादशी का जो व्रत है वो मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। इसलिए दोस्तों, इन नियमों का आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4, शास्त्रों में देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 5, व्रत का फल दोस्तों तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें। किसी का अनादर न करें, किसी को अपशब्द या कटु वचन ना कहें। और अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। देवउठनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि पूजा में इस्तेमाल तो किया जाता है। अगर आप पूजा में यानी कि प्रसाद में तुलसी के पत्ते नहीं रखेंगे तो भगवान विष्णु उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। अब मैं एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। न ही कोई बेचता था और न ही कोई खाता था। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धरा और सड़क के किनारे पर बैठ गए। और राजा वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरी रानी बनकर मेरे महल में रहो, रानी बनकर मेरे महल चलो। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी, खाने में जो बनाएगी, उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी।
राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को वो मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। राजा हताश थे, उदास थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ। तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद कहा और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। ये थी देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।